जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया एक अनाथ लड़की थी और बहुत ही गरीब थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बचपन में ही उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तभी से प्रिया अकेले रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो प्रिया बहुत उदास हो जाया करती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, जिस वजह से आस पड़ोस की लड़कियां प्रिया का बहुत मजाक उड़ाती थी और उस पर हंसती थी। फिर एक दिन प्रिया की क्लास में पढ़ने वाली मोनिका नाम की लड़की अपने जन्मदिन की पार्टी में सबको इनवाइट करती है। सुनो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तो शाम को तुम सब अच्छे से तैयार होकर मेरे घर पहुंच जाना। हम सब बहुत मजे करेंगे। ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। प्रिया भी बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियों के साथ प्रिया मोनिका के घर पहुंच जाती है। प्रिया को देखकर मोनिका ताना मारते हुए बोलती है, अरे तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा था? यहाँ आकर तू मेरी बेइज्जती करवा रही है। यहाँ देख सब कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं और तू खुद को देख कितनी बदसूरत लग रही है। गिफ्ट न सही, कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन कर आ जाती। इतना बोलकर मोनिका के साथ उसकी सारी फ्रेंड्स प्रिया पर हंसने लगती है। प्रिया को बहुत बुरा लगता है। ठीक है मोनिका, अगर तुम्हें मेरी पार्टी में आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर प्रिया उदास होकर पार्टी से घर को लौटती है और घर आकर बहुत रोती है, लेकिन प्रिया को चुप कराने वाला कोई नहीं होता। प्रिया खुद ही अपने मन को शांत करके सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन प्रिया घर में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ उड़ते हुए अचानक से एक घायल परी आ जाती है और कहती है, सुनो लड़की, मैं बहुत दूर परी देश से आई हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आई थी। तभी हमारे पीछे एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल पड़ गई और उसने मुझे घायल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। तुम प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो। ये तो बहुत बुरा हुआ परी जी आपके साथ, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप बताइए। प्रिया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर तुमने खाना बना लिया है तो पहले मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो। प्रिया जल्दी से परी को खाना परोस देती है और परी खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद परी कहती है, वो चुड़ैल किसी भी पल आती होगी, तुम मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो। परी की बात सुनकर प्रिया परी को अपने घर के नीचे वाले तहखाने में छुपा देती है। परी, आप यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है अंदर? गेट खोलो। परी, लगता है चुड़ैल आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, पर आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर चुड़ैल खड़ी होती है। सुनो लड़की, मैं किसी परी का पीछा कर रही हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई परी आई है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर तुम्हारे घर परी आई है तो साफ साफ बता दो। मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट चुड़ैल हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है लड़की कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी? आप किस परी की बात कर रही हैं चुड़ैल जी? मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी परी को नहीं देखा। सच में परियां होती हैं? बताइए ना चुड़ैल जी, अगर होती हैं तो मुझे उनसे मिलना है। क्या आप मुझे परी से मिलवा सकती हो? देखो लड़की, मैं तुम्हारी यहाँ फालतू की बातें सुनने नहीं आई हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुमने अपने घर में उस परी को छुपाया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही प्रिया अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है और परी के पास आती है। परी जी, आप बाहर आ सकती हैं। वो चुड़ैल चली गई। परी बाहर आती है और फिर दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी परी की बाकी सहेलियां भी परी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर परी बहुत खुश होती है। फिर परी प्रिया से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत आभार प्रिया, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने आज मेरी जान बचाई है और अब मेरी बाकी की सहेलियां भी आ गई हैं, इसीलिए मुझे अब जाना होगा। लेकिन बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगी।
इतना कहकर परी अपनी बाकी की सहेलियों के साथ गायब हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब प्रिया का जन्मदिन आने वाला होता है। तभी एक दिन प्रिया के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली अंजलि उसके पास आती है और कहती है, सुनो प्रिया, आज से तुम्हारा जन्मदिन है ना? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या तुम अपने जन्मदिन पर केक नहीं खिलाओगी? शुक्रिया अंजलि। लेकिन अंजलि, तुम तो जानती ही हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत गरीब हूँ। मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर केक खिलाती। अरे कोई बात नहीं प्रिया, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, तो परेशान क्यों हो रही है? प्रिया और अंजलि आपस में बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। उसे देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और कहती है, अरे परी जी, आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या उस चुड़ैल ने फिर से आपको परेशान किया? नहीं प्रिया, उस चुड़ैल ने मुझे परेशान नहीं किया। उस दिन मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था और मुझे ये भी पता चल गया था कि आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है। लेकिन उस दिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, पर आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए आज मैं यहाँ तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी से प्रिया के कपड़ों को बहुत ही सुंदर कपड़ों में बदल देती है और साथ ही उसके घर को बहुत ही बड़ा और शानदार घर बना देती है और परी घर को अच्छे से सजा देती है और वहाँ पर एक बहुत ही शानदार और बड़ा सा केक प्रकट करती है। प्रिया, ये एक जादुई केक है जो कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस केक से अपने पसंद की कोई भी चीज मांग सकती हो। ये केक तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा और आज हम तुम्हारा जन्मदिन गरीब लोगों के साथ बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हारे जितने भी दोस्त लोग हैं, सबको तुम बुला लो। प्रिया बहुत खुश होती है और अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। मोनिका, आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ जाना। मैं अपने जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना रही हूँ। अच्छा जी, चल ठीक है, आ जाऊंगी। प्रिया एक एक करके अपने सभी दोस्तों को बुलाती है। मोनिका प्रिया का इतना अच्छा जन्मदिन सेलिब्रेशन देखकर चौंक जाती है। फिर प्रिया केक काटती है और सबसे पहले परी को खिलाती है। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया परी जी। ये सब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी अपना जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाऊंगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है प्रिया, तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है और उस दिन तुमने भी तो मेरी मदद की थी। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब से मैं तुम्हारा इसी तरह हर साल जन्मदिन मनाऊंगी। अब से प्रिया की जिंदगी में कोई दुख और परेशानी नहीं रहती है। वो अपने बड़े से घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।